स्टूडेंट्स, आज आप सभी को मैं कुछ इंस्पायरेशनल वर्ड्स, इंस्पायरेशनल पॉइंट्स आप सभी को बताना चाहता हूँ। हम अपने स्टूडेंट्स लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ हमें मिल रही है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट्स भाइयों को बताना चाहता हूँ, चाहे वह इधर गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो, सभी को एक सिंपल से भाषा में बताने का प्रयास करूँगा कि आप जिस लाइफ में हो उससे बेहतरीन लाइफ दुनिया का कोई भी लाइफ नहीं है। पता कर लीजिए। ये आपको आपके एंसेस्टर बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स बता सकते हैं। उनसे अनुभव लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे बातें करिए, खुल करके उनसे बात करिए, पूछिए क्या स्टूडेंट लाइफ से भी बढ़िया कोई लाइफ होता है? नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वह पर्सन जो अपने पूरे जीवन में स्टूडेंट बन करके नहीं रहा, उसका जीवन बर्बाद हो गया। जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैन हूँ, बहुत बड़े पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, गलत। यही सोच पाँव की मोच बनती है। दुख का कारण यही है कि आदमी को ये बात समझ में आ जाती है कि हमें तो बहुत ज़्यादा समझ है। दैट्स रॉन्ग। दुनिया के बड़े बड़े हस्ती, बिल गेट्स का नाम सुनते होंगे आप, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का नाम सुने होंगे, लक्ष्मी मित्तल का नाम सुने होंगे, या सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम और बापू का नाम जानते होंगे। पता करिए, हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास के पन्ने को पलट करके देखिए उनकी किस प्रकार से इतिहास रही है, उन्होंने अपने जीवन में लाइफ में क्या किया है, कितने समय तक स्टडी किया है, और स्टडी कितने हद तक लोगों को आगे ले जा सकता है, किस उम्र तक स्टडी करना होगा। मेरे हिसाब से आदमी अंतिम अवस्था तक भी सीख सकता है, अगर सीखने की लालसा है, अगर कुछ नया करते रहने की उमंग है। अभी अमिताभ बच्चन 80 के हैं, पता करिए उनसे, किसी भी माध्यम से पता करिए। अमिताभ बच्चन 80 के हैं लगभग। क्या वो स्टडी करना छोड़ दिए? नहीं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हुआ इस धरातल पर। संसार में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। किसी ने भी पढ़ा और सारा काम उतना ही से हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना आजीवन पड़ेगा अगर वृद्धि विकास चाहिए तो। अगर असेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस चाहते हैं तो पढ़ते रहना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरुजी, पढ़े लिखे से ज़्यादा बेहतर होते हैं पढ़ते लिखते रहने वाले लोग। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो पढ़ लिख कर छोड़ देते हैं और ज्ञान के घमंड में चूर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ते लिखते रहने वाले लोग सदा जीवन में ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं और पूरे देश दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। घमंड नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती। उनके पास हर तरह का ज्ञान होता है। स्पिरिचुअलिटी से लेकर के साइंस और रियलिटी तक का ज्ञान उन्हीं के पास होता है। यह मैं गलत बात नहीं बता रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स से बात करके, सीधे पेरेंट्स, माता पिता दादा दादी हैं घर में, बात करिए, वो जवाब देंगे आपको रियलिटी क्या है। सच्चाई पर जब जाएंगे ना तो थर्रा जाएंगे, हिल जाएंगे आप। रियलिटी यही है कि पूरे जीवन ही एक स्टूडेंट बन करके जीना पड़ेगा आपको। यदि जीवन के पूरे मजा को लेना चाहते हैं, पूरा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, पूरे जीवन में आपको एक बड़ी सफलता मिलती रहे, एक बड़ी ऊंचाई को आप छूते रहें, आपको हमेशा हमेशा के लिए असेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस मिलता रहे, इसके लिए बी ऑलवेज बिकम ए स्टूडेंट। विदाउट स्टूडेंट नहीं हो पाएगा ये काम। बहुत बड़ी जर्नी है। अभी आपने कुछ किया ही कहाँ। यदि आप मैट्रिक बोर्ड से रिलेट कर रहे हैं तो आपकी उम्र 14-15 की है, अभी पूरा बाकी है, पूरा उम्र बाकी है। इसी उम्र में सारी ख्वाहिशें मत पूरा करो। इसी उम्र में आप सभी दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे। इसी उम्र में आप सारे एंजॉय और एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। सभी उम्रों का एक स्टेज है। उस स्टेज पर जा करके जब हम उसका एंजॉय लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसका मस्ती लेंगे, और तब जो आपको आनंद आएगा वो एक अलग होगा। आपको खुशी एक अलग तरह की मिलेगी जब वो सारी चीज़ें समय पर होगी। होता क्या है कि अज्ञानता के अभाव में व्यक्ति
जल्दीबाजी कर उठता है, समझदारी का अभाव हो जाता है, गड़बड़ सड़बड़ उसके जीवन में होने लगता है। तो इंस्पायरेशनल वीडियोस, इंस्पायरेशनल लोग, इंस्पायरेशनल बुक्स, खास करके बुक्स तो सबसे बड़ी चीज़ है। हर पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घरों में बच्चों को एक बढ़िया बुक, कम से कम एक गीता का बुक ला करके ज़रूर दीजिए। बहुत कीमत नहीं है, उतने का आपने बहुत कुछ खरीदा है और व्यर्थ है, घर में पड़ा हुआ है। 150 से 200 रुपये में एक श्रीमद् भागवत गीता का बुक होता है और हमारा एक पवित्र ग्रंथ भी है जिससे ज्ञान का सागर कहा जा सकता है। और उससे जो ज्ञान मिलती है उससे लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, बड़े बड़े लोगों ने उसका अध्ययन किया और उससे बड़ा कोई पुस्तक नहीं, ऐसा उन्होंने कह करके। हमारी जो धार्मिक गाथाएं और कथाएं विरासत के रूप में मिली हुई है वो कोई साधारण नहीं, अनमोल है, अनमोल रत्न है। और उन अनमोल रत्नों को भूलने से हम आगे नहीं बढ़ जाए। जितने भी लोग बढ़े हैं या आज लोग बढ़ रहे हैं उनके बदौलत ही बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर के आदमी चलता है तो आगे बढ़ पाता है। तो हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करने के लिए आपको एक ही सजेशन दूंगा, स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से जियो। स्टूडेंट लाइफ में जितने डिसिप्लिन होकर रहिए, पेरेंट्स को मानिए, पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स से सीखिए। नहीं बताते हैं ज़बरदस्ती पूछिए, फिर बताने लग जाएंगे। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ शेयर करें उस फीलिंग को जो उस उम्र से हो करके गुजरने पर होती है। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को बताइए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम बताते होंगे, हमें भी पता है कि बताते होंगे, लेकिन वही गुस्सा में बताते होंगे, आओ ताव में बताते होंगे। ये आओ ताव की लड़ाई नहीं है आपके बच्चों से। आपके बच्चे आपके धन हैं, आपके बच्चे आपका वेल्थ है जो आगे जाकर फ्यूचर बनाएगा। और आप कभी गुस्से में आकर ताव करके किसी दिन बताए होंगे कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, वो बताना नहीं है। बैठाइए, शांति से मिठाई खिलाइए, अपने भी खाइए। अब बताइए रियलिटी क्या था, आपने क्या किया था और बच्चों को क्या करना है, फ्यूचर कैसे बनाएंगे, कौन कैसे आगे बढ़ सकता है। इतनी सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करिए। नहीं पता है तो बहुत सारे सोर्सेज है, बुक्स है, मोबाइल है, अनेक कम्युनिकेशन है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के बच्चों को बताने का प्रयास करिए। इस प्रकार से और भी विपत्तियाँ जब घरों में आती है तो लोग कैसे मिलते जुलते हैं और उस समस्या को समाधान ढूंढते हैं कि ये समस्या आ गई है, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो समस्याओं को समाधान के लिए 10-5 लोग इकट्ठे होते हैं, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इसके अलावा रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं और समस्याएं फिर सॉल्यूशन में बदल जाती है। सेम उसी तरह से अभी अपने बच्चों से, फैमिली मेम्बर्स से मिल करके और तब बच्चों को गाइड करिए, फिर अपने भी गाइडलाइन करिए। देखिए मोबाइल में बहुत तरह के टिप्स दिए गए हैं, हाउ यू डू योर पेरेंटिंग, पावर ऑफ पेरेंटिंग, माता पिता कैसे बने, एक सही माता पिता का क्या रोल है, किस प्रकार से बच्चों को गाइडलाइन करें, बच्चों के साथ कैसे समय बिताएं, किस प्रकार से बच्चों से बात करना है, बच्चा अगर आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो उससे आप कैसे निपटे, सबका उपाय है। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया तो साइकोलॉजी भी तो काफ़ी आगे बढ़ गई है, मनोवैज्ञानिकों को भी तो कमी नहीं है। मेडिकल साइंस जब बढ़ा तो मृत्यु दर घट गई और साइकोलॉजिस्ट जब बढ़े तो इतने बच्चों में दिमाग बड़ा हो गया कि अब बच्चा कोई सिंपल नहीं रहता, सारे बच्चों में टैलेंट होती है। और टैलेंट का मुख्य कारण है आज की व्यवस्था, आज का सरप्राइज करने वाली जो अजीबोगरीब जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्था जो है से आज बच्चों को टैलेंट से भर दे रही है। पहले के बच्चे कुछ भोंदे भांदे हो जाते हैं, उनको कुछ सूझबूझ नहीं होता था, लेकिन आज का बच्चा ऐसा नहीं हो पाता। वो सब के सब टैलेंट बचपन से ही आ जाती है उनको, और उसका कारण है मोबाइल, उसका कारण है टीवी, उसके कारण है आज के एजुकेशन सिस्टम और उसका आज का परिवेश गंदी नहीं है। मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट गलत नहीं है, टीवी भी गलत नहीं है, सबका सदुपयोग करना होगा, टाइम टू टाइम करना होगा, या उपयोग करने के नियम कानून सीखने होंगे, और अगर तरीके से हम पेश आएंगे तो सारे कुछ सुधर जाएंगे। तो आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी कि स्टूडेंट लाइफ होता क्या है और इस लाइफ को जीने कितना साल पड़ेगा हमको, और इस लाइफ से मिलता क्या है।
इतना शॉर्ट में ब्रीफ में जान लीजिए कि बिना स्टूडेंट लाइफ को बेहतर तरीके से बिताए अपने जीवन को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। अपने जीवन को बेहतर बनाना है या एक उम्मीद का किरण आप लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ से बेहतर लाइफ कुछ नहीं है। इस लाइफ को जो कि आपको जनरली 10 बरस तक पेरेंट्स के द्वारा बहुत ही योगदान मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो आपको लेना चाहिए और उस दरमियान आपको 5 से 6 घंटे एवरीडे पढ़ करके उस लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो और भी स्टूडेंट्स के साथ लाइक करिए, पेरेंट्स के साथ शेयर करिए और बताइए कि किस तरह से क्या किया जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल। कवर करिए।